देश भर के कई राज्यों में मदरसों की मनमानी के मामले सामने आ रहे हैं। मदरसों में शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हिंदू बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, जबकि दीनी तालीम सिर्फ मुसलमान बच्चों को ही दी जा सकती है। ऐसे में बच्चे अपने मूल संवैधानिक अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा दीनी तालीम हिंदू बच्चों के कोमल मन में गहरा प्रभाव डालती है, यहाँ तक कि एक वक्त के बाद हिंदू बच्चों का माइंड वॉश हो जाता है। उसके बाद वे कन्वर्जन जैसे कदम उठाने लगते हैं। अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने चिंता जताई है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मदरसा इस्लामिक मजहबी शिक्षा सिखाने का केंद्र होता है और शिक्षा अधिकारी कानून के दायरे के बाहर होता है। ऐसे में मदरसों में हिंदू व अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को रखना न केवल उनके संवैधानिक मूल अधिकार का हनन है, बल्कि समाज में धार्मिक वैमनस्य फैलाने का कारण भी बन सकता है। इसलिए राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें और मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का अधिकार देने के लिए प्रबंध करें। उन्होंने लिखा कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय ने आयोग की अनुशंसा के अनुरूप आदेश जारी किया था। प्रियंका कानूनगो ने यह भी लिखा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद नामक इस्लामिक संगठन इस आदेश के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह कर सरकार की खिलाफत में जन सामान्य की भावना भड़काने का काम कर रहा है। ये मौलवियों का एक संगठन है जो कि मदरसा दारुल उलूम देवबंद की एक शाखा है, जिसके द्वारा गज़वाए हिंद का समर्थन करने पर आयोग ने कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि बीते साल उत्तर प्रदेश के देवबंद से सटे हुए एक गांव में चल रहे एक मदरसे में एक गुमशुदा हिंदू बच्चे की पहचान बदलने और खतना कर कन्वर्जन कराने की घटना से सांप्रदायिक सामंजस्य बिगड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कार्रवाई जरूरी है। उत्तर प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम भी लागू है। किसी को भी बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। मेरी जनसामान्य से यह हाथ जोड़कर विनती है कि ये मामला बच्चों के अधिकार का है। किसी भी कट्टरपंथी के बहकावे में ना आए और बच्चों के एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहभागी बने। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हेतु सरकार से पृथक निवेदन किया जा रहा है। बता दें कि मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 9,417 हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि देश भर में कितने हजार हिंदू बच्चे मदरसों में होंगे और कैसे हजारों बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में वर्तमान में लगभग 38,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 28,107 मान्यता प्राप्त है और करीब 10,039 गैर मान्यता प्राप्त है। हालांकि जानकारों का कहना है कि गांवों और दूर दराज के इलाकों में मदरसों की गहरी मौजूदगी को देखते हुए यह संख्या और कहीं अधिक हो सकती है। ऐसे में हिंदू अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराएं ताकि उन्हें सही और आधुनिक शिक्षा मिल सके। ऐसे में हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश होने से बचाया जा सकता है, साथ ही कन्वर्जन को भी कंट्रोल किया जा सकता है।